हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, यहाँ पर हम करंट अफेयर्स के आपके लिए क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके महत्वपूर्ण हैं। लास्ट के 6 मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। कल हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, उनके आगे क्वेश्चन को आज हम करेंगे। तो ये जो सुबह वाली क्लास होती है करंट अफेयर्स को, इसको आप जरूर देखें, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है कोई भी आप एग्जाम देंगे कहीं ना कहीं आपको ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, 9 मई को भारत के किस महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व की जयंती मनाई जाती है? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, राणा सांगा या फिर महाराजा सूरजमल। तो 9 मई को यहाँ पर पूछा गया कि किसकी जो है जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ पर किसकी जयंती मनाई जाती है? 26 का आंसर ए आपका सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप जी की 9 मई को जो है जयंती मनाई जाती है। और इनकी कौन सी जयंती थी? इस बार आपका 485वीं जयंती थी। ठीक है, 485वीं इनकी जयंती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, दुनिया के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा सम्मेलन में से एक GISEC ग्लोबल के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? अबू धाबी, रियाद, दुबई या दोहा में। तो 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा, दुबई में। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, हाल ही में यमन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? अहमद अवाद बिन मुबारक, मोइन अब्दुल मलिक सईद, सालिम बिन ब्रैक या अली मोहसिन अल अहमद। तो 28 का आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। अब जो है यमन के नए प्रधानमंत्री कौन है? सालिम बिन ब्रैक हैं। और इससे पहले ये कौन थे? इससे पहले ये वहाँ के वित्त मंत्री रहे हैं, और वित्त मंत्री से पहले उप वित्त मंत्री भी वहाँ पर रहे थे। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, मार्शल अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025 का खिताब किसने जीता है? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन रेलवे या पंजाब पुलिस। तो 29 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इंडियन रेलवे ने। कब जीता है? 7 मई को। हालांकि डेट नहीं पूछेंगे, बस आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, हाल ही में चर्चा में रहा अल्काट्रॉस द्वीप कहाँ स्थित है और किस देश का हिस्सा है? ब्रिटेन, लंदन में, फ्रांस, पेरिस, अमेरिका के कैलिफोर्निया में या फिर इटली के रोम में। तो यहाँ पर 30 का राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, अमेरिका के कैलिफोर्निया। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार मानव विकास सूचकांक HDI में भारत की कौन सी रैंक रही है? 125, 128, 130 या फिर 135। तो 31 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? 130 रैंक रही है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना द्वारा कितने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है? तो अभी ये तो आपको पता ही होगा, ऑपरेशन सिंदूर पूरा कितने अच्छे तरीके से किया गया। ठीक है, तो जहाँ पर पाकिस्तान को एक तरीके से बिल्कुल धूल चटा दी, तो यहाँ पर आपको बताना कि कितने आतंकी ठिकाने थे जिनको बिल्कुल एकदम तबाह कर दिया। तो यहाँ पर कितने थे? 9 आतंकी ठिकाने थे जिनको तबाह कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? ओलाफ शोल्ज, अन्ना लेना बेयरबाक, फ्रेडरिक मर्ज या मार्कस जोडर। 33 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। डिपो दर्पण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा, या ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो केंद्र की योजना रहने वाली है। 34 का आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा डिपो दर्पण का जो पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा, जहाँ पर जो खाद्यान्न गोदाम वगैरह हैं उनकी पूरी निगरानी वगैरह और सब चीज़ें इसके अंडर में जो है आएंगी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, हाल ही में मुख्यमंत्री सुपोषण योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो कौन सी है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना? तो आपकी जो है 35 का आंसर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है शुरू की गई है, जहाँ पर बच्चों को अच्छा खाना वगैरह और गरीब परिवारों की जो है पोषण में मदद करे, ये जो है इसका मेन उद्देश्य रहेगा मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का। 36 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता किया है? अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, और जो भी इस वर्ष परीक्षाएं होंगी उनमें बहुत संभावना है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 36 का आंसर बी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, ऑपरेशन शिवा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया जाएगा? सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए, माओवादी क्षेत्रों में अभियान के लिए, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। 37 का आंसर सी राइट हो जाएगा। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है ऑपरेशन शिवा जो है शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद, तेलंगाना में, गांधीनगर, गुजरात में, रायपुर, छत्तीसगढ़ में या बेंगलुरु, कर्नाटका में। 38 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रायपुर,
छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 39 है, MIGM का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, इसका पूरा नाम क्या है? MIGM, इसके आपसे फुल फॉर्म जो है पूछी गई है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा 39 का? सी हो जाएगा, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। क्वेश्चन नंबर आपका 40। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी पैट की बेस्ट बुक जो कि साफल्य पब्लिकेशन की है, इसको आप लीजिएगा, इससे आपको जो है बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि 3 साल के लिए आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट सर्टिफिकेट वैलिड है, तो आप लोग अच्छी परसेंटाइल लाइएगा एक ही बार में। और यहाँ पर संपूर्ण गाइड बुक है जहाँ पर आपको 10 सॉलिड पेपर्स भी मिलेंगे और 2200 प्लस इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं। पूरा आपके सिलेबस के अंतर्गत आपकी ये बुक है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा सिलेबस दिया गया है और बहुत अच्छे से इसमें जो है सारा सब कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी साथ ही साथ दिए गए हैं। तो आप इस बुक को लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से आप लीजिएगा। और इसके साथ इनका जो कॉम्बो पैक है जिसमें आपको संपूर्ण गाइड बुक और प्रैक्टिस सेट दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, तो आप इन दोनों को ही ले लीजिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। छोटी है, वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन GLEX 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा, एस सोमनाथ द्वारा या फिर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 40 का बी आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? तो ये सांसद हैं और इसके साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री भी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, भारत का पहला अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा किन 2 राज्यों के बीच बनाया जाएगा? गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना। तो 41 का यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। पुलित्जर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ये वाला क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है और सबको आपको पता होगा। इसके करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पत्रकारिता, यानी 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डेली हम 25 क्वेश्चंस करते हैं इंपॉर्टेंट, तो आप पूरा वीडियो को देखना, छोटी वीडियो रहती है और डेली इसको टाइम निकाल के देख लेना। पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई या फिर नई दिल्ली में? तो 43 का राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, यानी नई दिल्ली में। केवी राबिया, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थी? शिक्षा, साहित्य, समाज सेवा या फिर चिकित्सा से? हम मुझे भी इनके बारे में इससे पहले नहीं पता था, मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन जब इनके बारे में सर्च किया तो इनका जो जन्म है वो 1966 में हुआ था और 4 मई 2025 को जो है इनका निधन हुआ है। ठीक है, तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? ये किससे संबंधित थी? तो इसका 44 का आंसर सी से हो जाएगा, साहित्य। ठीक है, 1966 का मतलब है कि आपका 66, 4, 36, 34 और इधर 25। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका 44 का सी हो जाएगा। मुझे लगा मैंने सब गलत नोट कर लिया है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना को राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू किया गया था? 15 अगस्त 2020, 26 जनवरी 2021, 24 अप्रैल 2021 या 2 अक्टूबर 2021? तो 45 का राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 24 अप्रैल 2021। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 46 है, हाल ही में चर्चा में रहा बगलीहार डैम भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या पंजाब? तो 46 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। 47 है, लोक लेखा समिति का हाल ही में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल या शशि थरूर? तो 47 का आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केसी वेणुगोपाल। हाल ही में केंद्र सरकार ने 7 मई 2025 को मॉक ड्रिल्स आयोजित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले पूरे देश में इस प्रकार के नागरिक सुरक्षा अभ्यास कब आयोजित किए गए थे? तो 48 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1971 की लड़ाई जब हुई थी उससे पहले यहाँ पर मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया गया था। किस संस्था को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक निगरानीकर्ता माना जाता है? वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या यूनाइटेड नेशंस? तो 49 का सी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है 25 अंतिम क्वेश्चन है आपका 50। 2025 सुधीरमन कप किस देश ने जीता है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या मलेशिया? तो सुधीरमन कप किससे संबंधित है? तो आपका ये बैडमिंटन से संबंधित है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो कप होते हैं किससे संबंधित होते हैं, तो ये बैडमिंटन से और हर 2 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चीन ने जो है ये जीता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, यहाँ पर आपको हमेशा जो है 100% सही और सटीक जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर लगातार यूपी ट्रिपल एस सी पैट और सीटेट की क्लास हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं, उनको आप देखिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।